बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं जिस शख्सियत का आपके सामने इंटरव्यू करने चला हूँ, यकीनन ये सांगड़ के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद हमें यहाँ से टाइम मिला इंटरव्यू का। इलेक्शन का वक्त गुज़रा है, 2018 में इलेक्शन हुई, 2 साल बल्कि 2.5 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। अगर सांगड़ की सियासत में तब्दीली की बात करें तो तब्दीली लाने वाले नौजवान फातेह नवीद डेरो, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में 25 अगस्त को, जो कि यहाँ के GDA के रहनुमा थे हाजी खुदाबश राजड़, उनको शिकस्त दी थी। उनके बाद नवीद ने यहाँ पर कदम रखा है और हर जगह पर अपना काम करते दिखाई देते हैं। इस वक्त जो हमारा सूरत हाल है, वो जो सैलाब हुआ है, आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं वो सांगड़ और तालका खिपरो, जहाँ पर 350 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आइए हम चलते हैं नवीद डेरो के पास, जो हमारे MNA हैं NA 215 हल्के के। आइए इनसे बात करते हैं। नवीद साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा सांगड़ को टाइम दिया। आपकी मेहरबानी। क्या कहेंगे आप इस सैलाब के बाद? बस जी, एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की बारिश हुई है, जैसे कि आपने बताया 350 mm से ऊपर बारिश हुई है। तो उसकी वजह से पूरा इलाका जो है पानी के नीचे है। बदकिस्मती से इस साइड पे जब खिपरो, वहाँ की दूसरी साइड पर कोई हमारे पास ड्रेनेज का या LBOD वालों का कोई सिस्टम नहीं है, तो उस वजह से उस इलाके पे बारिश भी ज़्यादा हो गई और पानी का निकाल भी कोई नहीं है। नेचुरल वेज़ बने हुए हैं, जैसे आपने 2011 में भी ऑब्ज़र्व किया था जब बारिश हुई थी, तो उसी रास्ते से ये पूरा मीरपुर की तरफ, फिर हकड़ो, नौकोट, बदीन, फिर इधर जाके पानी निकला था। इस वक्त भी सिचुएशन यही है कि पानी वहीं से जाके निकलेगा। थोड़ा सा लोगों को पेशेंस की ज़रूरत है। पानी जिस हिसाब से आया है उस हिसाब से निकल नहीं सकता। समझे कि अगर 24 घंटे में आया तो उसको थोड़ा सा टाइम लगना है। पानी की ड्रेनेज का जो है रास्ता वो अपने हिसाब से निकलेगा। मेरा सिर्फ इसमें ये चीज़ है कि जो लोग रुकावटें करके बैठे हुए हैं बीच में, अगर वो समझ रहे हैं कि हम रुकावट करने से अपना वो फसल बचा सकते हैं, नुकसान तो जो होना था हो चुका है, तो लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। पिछले पानी को रास्ता दें और पानी जो है ना सारा आपस में कनेक्ट हो। जैसे कि अगर कहीं पर रुकावट आ गई, आगे वाला पानी निकल गया, पीछे वाला ना निकल सका, तो फिर वो उसका निकलना फिर और मुश्किल हो जाएगा। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि सारे पानी का एक वो रास्ता जो है वो बनाएं और उसको पानी को सारे को आपस में कनेक्ट करें कि वो एक फ़्लो बन जाए और फ़्लो के साथ फिर पानी जल्दी निकल सकता है। इस वक्त थोड़ी मुश्किल सिर्फ ये हो रही है कि क्योंकि फुल मून है, इस वक्त 14 तारीख है अपना, तो उस वजह से सी की भी, जो समंदर की टाइड भी वो ऊपर है, तो उस वजह से पानी भी इतना ऑब्ज़र्व नहीं ले रहा है समंदर। इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो भी सिचुएशन इम्प्रूव होगी और समंदर पीछे हटेगा। फिर हमारी जो मेन स्पाइन है जो बदीन में, वो पानी को उठाएगी और 2-4 दिन में जो है, अगर ये स्ट्रेटजी सही बना जाते हैं, पानी को आपस में कनेक्ट पूरे को कर जाते हैं, तो पानी जल्दी निकल जाएगा। अच्छा नवीद साहब, बारिश तो अल्लाह ताला की जानिब से रहमत होती है। अगर ये इंतज़ामात पहले बारिश से पहले हो जाते, बात करते हैं कि जिस तरीके से आपने बात की कि जो इरिगेशन की ड्रेनेज का निज़ाम था वो भी मुकम्मल तौर पर हमें बंद दिखाई दिया, पब्लिक हेल्थ की, इस पर आप क्या कहेंगे? उस तरफ जिस तरफ अभी बारिश हुई है, खिपरोवा से परली तरफ, बेसिकली वहाँ पे एक साइड पे आ गया आपका ऊपर चोटियारू डैम, इस तरफ से खिपरोवा है, परली तरफ सारे वो भिट के एरियाज़ हैं। तो जो बीच वाला एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी सीपेज बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और फिर बारिश भी बदकिस्मती से उसी एरिया में हुई है। ड्रेनेज वहाँ पे है ही नहीं, मतलब वहाँ पे कोई सेम नाला वगैरह नहीं है, नेचुरल वेज बने हुए हैं और वहीं से पानी जो अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उस तरह वो निकलती है। तो उस तरफ तो कोई समझेंगे घाटी वगैरह का सच वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो सिस्टम ही नहीं है। इस तरफ हमारा जो है जमड़ाऊ के इस तरफ है अपना पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है LBOD का, और वो ऑपरेशनल है। उसमें बिल्कुल घाटी की ज़रूरत है पूरा। इवन जो है समझें कि जहाँ से ये काम स्टार्ट होता है जाके मीरपुर तक, उसके पूरे सिस्टम की एक रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो उस पर अभी इस वक्त वो वक्त की ज़रूरत है और जैसे ही मौका मिले हम भी उस पर कोशिश करेंगे कि पूरे नेटवर्क को जो है एक दफ़ा जो है सफाई हो, ताकि फिर जो है 5-10 साल के लिए जान छूट जाए। बात करें रिलीफ की तरफ आते हैं, क्योंकि जो सूरत हाल है, आप हमने थोड़ा पब्लिक हेल्थ की बात की थी। हाँ, पब्लिक हेल्थ के मुतालिक मैं कहना चाह रहा था, इस दफ़ा आपने थोड़ा ऑब्ज़र्व किया होगा कि पब्लिक हेल्थ की जानिब से आपको डिस्पोजल्स तकरीबन हर वक्त चलते हुए मिले। अगर लाइट मौजूद है, अगर लाइट मौजूद नहीं है, तो हमने उन जगहों पे जहाँ पे जिन डिस्पोजल्स पे लोड ज़्यादा है, वहाँ पे आपके जो है वो जनरेटर्स और वो मशीनें जो छोटी होती हैं वो रखी हुई हैं, तो वहाँ पे तकरीबन वो मशीनें चलती रही हैं। पब्लिक हेल्थ की तरफ से इंशाल्लाह
इंशाल्लाह कोई भी वो हमें सच वो रुकावट नहीं आई। अब काम जो है बेसिकली है जो आपके टाउन ऑफिसर्स हैं, म्यूनसिपल ऑफिसर्स हैं, या उनका है कि वो सफाई करवा दें शहर की जल्दी, और उस पे उनको अभी जो है बिल्कुल एक वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे शहरों में ज़्यादा मच्छर ना हो और बीमारी वगैरह ना फैले। बाकी डिस्पोजल्स अपना काम कर रहे हैं, सांगड़ में, संजोरों में, अपना आपके झोल में, तकरीबन हर शहर में डिस्पोजल्स की ऐसी शिकायत नहीं है। पानी उसके कलेक्शन पॉइंट तक पहुँचाने की ज़रूरत है, वो आपके CMOs का और टाउन ऑफिसर्स का काम है। डिस्पोजल्स तक पानी पहुँचाएँ तो इंशाल्लाह पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। अच्छा सर, रिलीफ के हवाले से बात करें कि आपके ज़ाहिर बात NA हल्का 215 बहुत बड़ा बात है, ज़्यादातर इफेक्टेड सांगड़ के और कुछ झोल के इलाके हुए हैं, इस पे आपने अब तक क्या रिलीफ का काम किया, क्या इस हवाले से क्या किया? देखिए इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे ज़्यादा जो है सांगड़ का लोअर पोर्शन और खिपरू मेनली उधर इफेक्ट हुआ है। झोल में कोई ऐसा वो नहीं है। इवन इधर दूसरी पिछले संजोरों की तरफ या सांगड़ के ऊपर की तरफ बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन नुकसान ज़्यादा जो है साउथ ऑफ सांगड़ सिटी एंड खिपरो में बहुत ज़्यादा जो है वो हुआ है। तो PDMA की तरफ से डी वाटरिंग की मशीनें दी गई हैं जगह जगह पे, उनको वो डीज़ल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डी वाटरिंग चल रही है। पहले ज़रा हम मुताहत थे क्योंकि नीचे जो है आपके ये खिपरो वाह वगैरह उनमें जो है वो ब्रीच पड़े हुए थे, या एक और जो है झुडो की तरफ, तो इसमें हम पानी डाल भी नहीं सक रहे थे। लेकिन अब हमें इजाज़त मिली है कि हम जो है अपने जो सिटीज़ हैं या हमारे जो गाँव हैं उनका पानी हम डी वाटर करें। ज़मीनों का तो फ़िलहाल नहीं, तो जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे मशीनें प्रोवाइड हो गई हैं गाँवों में और शहरों में, तो वो डी वाटरिंग चल रही है। दूसरा, हम जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, अपने घरों से बाहर निकल कर हैं, उनको ये दे रहे हैं, अपना टेंट्स वगैरह फरमाम कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे शायद राशन वगैरह भी स्टार्ट हो, लेकिन ये थोड़ा एक पेचीदा प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पे लोग भी एक वो बेजा भी डिमांड करने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए बड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि भाई ज़्यादा डिज़र्विंग कौन है। अब मेरे ख्याल से तो खिपरों की तरफ इस चीज़ की ज़रूरत है। हम लोग ज़रा खिपरों के लिए ही इस चीज़ की कुर्बानी दें और इधर ज़रा उस चीज़ की डिमांड ना करें। बाकी इधर हम डी वाटरिंग और जो है टेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे, और भी जो चीज़ आएगी। दूसरा ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है इसको आफत ज़दा भी डिक्लेयर कर दिया हमारे डिस्ट्रिक्ट को, तो उसमें भी इवेंचुअली जो है सबको, हर बंदा जो इफेक्ट हुआ है उसको रिलीफ मिलेगा। फसल के हवाले से कोई जो है अपना ढल वगैरह वो उनको टैक्स वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा, तो इस किस्म का रिलीफ जो है सिंध गवर्नमेंट देगी। वसाइल के हवाले से बात करें, जहाँ पर लोग इफेक्टेड एरिया हुए हैं वहाँ पर हंगामी बुनियादों पर जो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है हुकूमत की जानिब से टेंट तो दिए जा रहे हैं, लेकिन राशन की इस वक्त बहुत सारी ज़रूरत है, वसाइल बहुत कम है हुकूमत सिंध के। कल वज़ीर आला ने भी यही एतराफ़ किया कि वफाक को हमारी मदद की जाए। आप एक MNA भी हैं, इस पर आप कहते हैं? बस ये एक वफाक की तरफ से हमें अगर सिंध गवर्नमेंट को हमारे जो NFC शेयर है वही पूरा मिल जाए, 162 अरब रुपए हमारे उनके पास ड्यू हैं, अगर वो मिल जाएं तो हम उनसे मदद नहीं मांगते। ये हमारे अपने पैसे हैं सिंध गवर्नमेंट के, वो मिलने चाहिए। वैसे उनको और भी जिस तरह बाकी ऐसी क्लैमिटीज़ आती हैं, खुदा न खास्ता मैं नहीं कहता कि जो आगे अर्थक्वेक्स वगैरह आए हुए थे तो पूरा मुल्क मिल के उसको कंट्रीब्यूट करता है। इधर अभी तक उन्होंने जो है बस एक इख्तियारात की एक अपनी सियासत शुरू की हुई है कि हम ये कर देंगे कराची में या वो कर देंगे। आप मदद करें, काम लेने वाली बात करें। और ज़्यादा जो है जहाँ पे कराची को ही वो टारगेट किया जा रहा है, पूरे सिंध के साथ तकरीबन यही हालत हुई पड़ी है। आपने खुद देखा है, आप ज़रा और साउथ की तरफ चले जाएं तो पूरा आधा सिंध तकरीबन डूबा पड़ा है। और हम कराची पे भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, जितना रिलीफ दे सकते हैं। अभी तक NDMA ने जो है पूरे सिंध को 1500 टेंट दिए हैं, तो NDMA की बात तो बहुत हो रही है। इतना बड़ा जो है एक क्लैमिटी आई है, इतना हैवी किस्म की बारिशें हुई हैं, NDMA ने हमें जो है सिंध गवर्नमेंट को 1500 टेंट दिए हैं। इस किस्म की जो एक फॉर्मेलिटी होगी तो हमें टाइम लगेगा, और सिंध के लोग वो चीज़ फील करेंगे कि हमें फेडरल गवर्नमेंट साथ लेके नहीं चल रही। बात करेंगे जो सूरत हाल बनी है, आप MNA मुंतखब हुए पहली मरतबा पीपल्स पार्टी, बड़ी अक्सियत से जहाँ में काफ़ी लोग आपसे नाला भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं, इस पर आप कभी नहीं होते जो आप निकलते भी हैं? अब पूरे इस रिलीफ में हमें आप नज़र भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? काफ़ी लोग आप पर नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। बस अब ये पार्ट एंड पार्सल है सियासत का, और क्या कहते हैं, ये एक जो सोशल मीडिया एक्टिविज़म है उसका हमें फ़ायदा भी बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अब ये है कि हर बंदा जो है एक टेक्निकल बंदा अपने आप को समझने शुरू हो गया, तो उनके हमें लेना है। एक क्रिटिसिज्म है तो वो भी
बर्दाश्त करना है। और ये है कि हम क्रिटिसिज्म से घबराते नहीं हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव बात होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए, जहाँ हम हमारी कमी पेशी है हमें बिल्कुल पॉइंट आउट करें, हम उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई बात हम तक पहुँचती ही नहीं है और वो खामखा चलने शुरू हो जाए तो उसका ज़रूर दुख भी होता है। अच्छा, जिस तरीके से तब्दीली आई आपने 2018 3 साल हो गए, कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट आपकी जानिब से या वफाक में क्या कहेंगे कोई नहीं मिल सका? जैसे कि आपने लाइन का मंसूबा था वो भी काफ़ी है, लेकिन वापडा की जानिब से वो भी काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? खाल के पानी का मंसूबा। बस अब ये कि यहाँ पे हर काम के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अपना, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब बिजली लेने के लिए हम बहुत स्ट्रगल हमने की है, लेकिन खैर है वो अब काम अपनी उनकी भी मेहरबानी इंशाल्लाह मुकम्मल होने के करीब है। आपका वाटर सप्लाई का इंशाल्लाह मसला जल्दी हल हो जाएगा। इसके बाद हमने इसके ड्रेनेज के और डिस्पोजल्स के भी टेंडर्स हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो है पब्लिक हेल्थ की तरफ से काम है आपको ये चीज़ें वाटर सप्लाई का पानी प्रोवाइड करने का, और आपके डिस्पोजल्स के भाई उनका वो ड्रेनेज हो सके, सेवरेज सिस्टम, वो हम आपको इंशाल्लाह मुकम्मल करके देंगे 6 महीने के अंदर। ये तो हो गया तकरीबन पानी वाला, लेकिन वो भी ड्रेनेज का भी हो जाएगा। फिर बाकी आगे इंशाल्लाह इलेक्शन आएगी, अगर हमें लोगों ने मैंडेट दिया सांगड़ शहर के अंदर तो इंशाल्लाह फिर हम म्यूनसिपल को कंट्रोल करेंगे, तो शहर ये दोनों चीज़ें आपस में मिलेंगी तो रिज़ल्ट निकलेगा। या जिसकी भी हुकूमत आती है बेसिकली, अगर सांगड़ शहर के अंदर म्यूनसिपल में जो भी हुकूमत बनाता है उनको हम चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे पब्लिक हेल्थ की तरफ से। अब उनका काम है कि वो शहर को कैसे जो है वो मेंटेन करते हैं, साफ़ रखते हैं, और बहुत अच्छा बजट है मेरे हिसाब से। तो अगर जो सांगड़ शहर का ओसीटी शहर आता है, अगर मंथली हिसाब से हम सैलरीज दे के, पेंशन्स दे के और शहर को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। छोटा शहर है और अच्छी एक अमाउंट में वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो यूटिलाइज़ हों अच्छे तरीके से, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी की बात करें म्यूनसिपल पर, आपको भी 50% वोट मिले 2018 इलेक्शन में। बाद अक्सर हमें ज़राए से ये भी पता चलता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ शहरी के हवाले से सियासी इख्तलाफात भी हैं। देखिए, शहर की किसी भी शहर की ना डायनामिक्स ऐसी ही होती हैं, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, बहुत सारे अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर एक बंदे का। और फिर हम तो अभी जैसे पानी निकाल रहे हैं तो मैं खुद अपने आप को इंजीनियर समझ रहा हूँ कोई, लेकिन ये चीज़ें जो है ना टेक्निकल हैं काफ़ी। तो एक सियासी विल की ज़रूरत है हमें। अगर हम मिल के एक वो बनाएं, अपोजिशन भी हमारे साथ चले, हम तो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि लोगों का भला हो, और ऐसा कोई चेयरमैन आए जो शहर के लिए काम कर जाए, सबसे बड़ी बात तो वही है। अच्छा सर, अब ज़ाहिर बात है आपने हमें टाइम दिया, आप क्या कहेंगे मेरा सांगड़ के उन तमाम फॉलोअर को, या कोई मैसेज देना चाहें, या कोई ऐसा मैसेज? ज़ाहिर बात आप नौजवान की आदत, काफ़ी लोग आपसे उम्मीदें लगा रखें, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? हम बस थोड़ा बहुत जो है अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ। लोगों का जो है बहुत लोड भी है, क्योंकि पहली दफ़ा जो है पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती है। यंगस्टर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन थी मेरी जीत में, तो उनकी वो निगाहें हमारी तरफ हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं जब से MNA बना हूँ तो कोई मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं कि एक तो सिंध गवर्नमेंट को पूरा शेयर नहीं मिल रहा, फिर जो ये एक हुकूमत PTI की सिलेक्ट हुई है उनको भी काम करना नहीं आ रहा, तो उन पे भी हम उनको इतना भी प्रेशर नहीं डालना चाह रहे कि कोई सिस्टम डिरेल हो। तो नेशनल लेवल पे भी अपोजिशन बड़ी समझदारी वाली अपोजिशन कर रही है कि सिस्टम भी चलता रहे, और साथ साथ इनको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते रहें, ये अपने रास्ते से भी लगें और अपना काम करें, बजाय जो ये पिछली चीज़ों पे डालने की कोशिश करें। तो उसमें बेसिकली सिर्फ इनसे इनका एतमाद नहीं ख़त्म हो रहा, हम जैसे सियासतदानों पे भी लोगों का एतमाद उठ रहा है। अगर PTI की गवर्नमेंट अपने कोई वो होश के नाखून नहीं लेती और सिस्टम को जो है चलाने की कोशिश नहीं करती, हमने भी तो बड़े मुश्किल हालात देखे, आपने देखा पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन हमने चीज़ों को मैनेज किया। तो चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत है, और इस तरह अगर मुल्क अपने इस तरह एक वो जैसे तुक्का लग जाता है, वो तुक्के पे चलता रहेगा तो बहुत नुकसान होगा, और इनका भी होगा, हम सबका नुकसान होगा। इसलिए ज़रा हम जो भी अपोजिशन है ज़रा समझदारी से कर रही है, एक प्रेशर भी रख रही है, लेकिन हमने सिस्टम के हम जो है बहुत हमने ये सिस्टम बनाने में कुर्बानियाँ दी हैं पीपल्स पार्टी ने, तो हम ये सिस्टम डीरेल होने देना भी नहीं चाहते। तो उसकी जमहूरियत भी चलती रहे और मुल्क जो है आगे प्रोग्रेस करे, हमारी उम्मीद तो यही है। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं? सब इंशाल्लाह कल ही ख़त्म हुई हैं आपकी बल्दियाती निज़ाम जो है, और अब सिस्टम पूरा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान भी कर दिया गया है। सब ये प्रोसेस शुरू हुआ है, तो इंशाल्लाह पहले इस मुसीबत से जान छुड़ाएं। इंशाल्लाह 2-4 दिन में दुआ आप भी करें कि किसी तरीके से जो है ये एक प्रोसेस बन जाए कि पानी यहाँ से निकले।
फिर बैठ के सियासत करेंगे जो पहुंच सकेंगे। कुछ एनजीओज़ को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जो हालात हैं राशन के हवाले से, उनको कोई आपने किया है यहाँ पे एज एमएनए की हैसियत से? नहीं जी, आज कोई मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से सब एनजीओज़ के साथ, तो उनको अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करना है और वो करें और अपना काम करके दिखाएं। अगर वो यहाँ बैठे हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, उन्होंने कईयों ने वॉलंटियर भी किया है। अब देखते हैं उनके ग्राउंड पे उनका क्या नज़र आता है। आज ही मीटिंग हुई है एक, और फोकल पर्सन की तरफ से उनको डायरेक्ट किया गया था, सबको बुलाया गया है। अब कोई ना कोई उस पर भी लाएमल होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एनए हल्का 215 सांगड़ के एमएनए नवीद डेरो साहब। उनकी आपने तफसीली यहाँ पर इंटरव्यू सुना। ज़ाहिरी बात है, इनका ये कहना है कि हमारे पास जो भी वसाइल है हम पूरी कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से हमें लोगों ने मुंतखब किया है, हम उनकी पूरी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वसाइल की कमी होने की वजह से वो जो उम्मीदें हैं अवाम की वो पूरी नहीं हो पा रही। जी।